Hello students, welcome to online classes. I am Sunil Prajapati. I am going to start class 9th Social Studies chapter 1st from civics. What is democracy? Why democracy? तो ये चैप्टर जो फर्स्ट हमारा दिया गया हमारे एनसीईआरटी बुक में या अन्य बुक में, वह चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो चैप्टर 2 ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कहलाएगा। तो वाट जो इसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के 3 फीचर के बारे में पढ़ा था। अब हम डेमोक्रेसी के जो नेक्स्ट फीचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर होगा वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। जो हमारा अगला फीचर होगा वो रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। देखिए डेमोक्रेसी कंट्री में यह निश्चित होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, साथ में जो सिटीजन राइट्स हैं उसका भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो इन डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो रेस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन rights. That means in the democracy constitution must run by the law. Sorry, the government must by the constitution. जो constitution के द्वारा ही गवर्नमेंट को रन करना चाहिए। तो whatever we have tried to understand with the example of जिम्बाब्वे। देखिए हम इस चीज को जिम्बाब्वे के एक एग्जाम्पल कर समझते हैं कि व्हाट हैपेंड इन द जिम्बाब्वे। देखिए जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। देखिए जो जिम्बाब्वे था वह 1980 में जो व्हाइट माइनॉरिटी थी, जो गोरे थे, जो अंग्रेज थे, उनसे वह 1980 में स्वतंत्र हुआ। अब देखिए द फ्रीडम स्ट्रगल वाज लेड बाय पार्टी जानू पीएफ। देखिए ये जो फ्रीडम लाया गया था, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? एक पार्टी थी जिसका नाम था जानू पीएफ। जिसे भारत की स्वतंत्र कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस पार्टी का था वो पार्टी थी कांग्रेस। तो सेम यही कंडीशन जिम्बाब्वे में भी था कि जिम्बाब्वे को स्वतंत्र कराने के लिए जिस पार्टी ने स्ट्रगल किया उस पार्टी का नाम था जानू पीएफ। अब देखिए इस पार्टी के लीडर कौन थे? इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। इस पार्टी के लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे थे। इलेक्शन, अब देखिए रॉबर्ट मुगाबे इज ए वेरी फेमस पर्सन इन द जिम्बाब्वे बिकॉज ही लेड द इम्पोर्टेंट रोल in the freedom struggle in Zimbabwe. तो election have been held regularly and always owned by जानू पीएफ। देखिए वहां पर हमने बताया था कि डेमोक्रेसी का एक जो फीचर होना चाहिए वह रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वहां पर भी इलेक्शन क्या हो रहा है? रेगुलर हो रहे हैं, और लेकिन ऑलवेज ओन बाय जानू पीएफ। लेकिन हमेशा किस पार्टी की जीत हो रही थी? वह इस पार्टी की जीत हमेशा हो रही थी। अब देखिए जो रॉबर्ट मुगाबे थे वो काफी फेमस थे। ही वाज वेरी फेमस बट ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस टू विन इलेक्शन। मुगाबे जो थे वो क्या करते थे? वह इलेक्शन को जीतने के लिए अनफेयर या मैल प्रैक्टिस का यूज करके वो चुनाव को जीतते थे। अभी हम लोग कल की वीडियो पढ़े थे कि किस तरह से वहां पर जो पिछले फीचर्स थे उसमें भी मैल प्रैक्टिस के द्वारा जो पार्टियां होती थी वो चुनाव को जीतती आई। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो ये पार्टी है, जो रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी है, रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया था? अनफेयर प्रैक्टिस के द्वारा इलेक्शन को
जीतते आ रहे थे। अब देखिए अगला हमारा क्या था, क्या क्या कर रहे थे, उन्होंने कौन सा काम किया। तो पहला काम उन्होंने किया, ही हैज चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर। उन्होंने इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। देखिए वो क्या करते थे, वह हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को कई टाइम चेंज किया। वे क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना तो एक डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है, लेकिन अपने रूल के अकॉर्डिंग, अपने जिस तरह हम चाहते हैं, जनता के साथ नहीं, हम अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार अगर हम चेंज करते हैं तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, अपने पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार चेंजेस किए। साथ में उन्होंने अपने आप को काफी लेस अकाउंटेबल बना दिया। उन्होंने अपने आप को क्या किया, काफी लेस अकाउंटेबल बना दिया। अगला काम यह करते थे वो कि अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड। हमेशा जो अपोजिशन पार्टियां होती थी उनके वर्कर्स को हमेशा परेशान किया जाता था, हमेशा उनके साथ गलत तरह के ट्रीटमेंट किए जाते थे। तो इसके अलावा क्या करते थे वो, और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर क्लोज्ड इलीगल। उन्होंने काम और कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते थे और जो धरना प्रदर्शन होते थे, डिमॉन्स्ट्रेशन होता था गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको उन्होंने क्या कर दिया, इलीगल कर दिया। ये सब जो चीजें हैं वो क्या है, इलीगल है। आगे क्या करते हैं उन्होंने, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब जो वहां की मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, जो प्रिंट मीडिया थी, उन्होंने उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया था। जो गवर्नमेंट चाहती थी वही चीज क्या करते थे, वो प्रिंट करते थे, वही चीज दिखाते थे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी चीज वो शो नहीं करते थे। तो इसके अलावा क्या किया उन्होंने, द गवर्नमेंट हैज इग्नोर इवन कोर्ट जजमेंट। इसके अलावा वे कोर्ट के जजमेंट को भी इग्नोर कर दिया और वे जजों पर प्रेशर करते थे, अपने हित के लिए क्या करते थे, वो प्रेशर करते थे। तो क्या आप कह सकते हैं कि इन दिस कंडीशन या इन सिचुएशन कैन यू टेल इन द जिम्बाब्वे हैज डेमोक्रेटिक कंट्री? नहीं। अब क्योंकि वहां पर हमने बताया कि वहां पर जो प्रेसिडेंट है वह अपने अकॉर्डिंग नियम बना रहा है, वह अपने पावर को बढ़ा रहा है, अपोजिशन पार्टियों के राइट्स को वह रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ना तो कोई राइट दे रहा है, ना तो वहां की जनता को कोई वह अधिकार दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब इसके अनुसार हम कह सकते हैं जो हमारी एक जो फोर्थ और लास्ट जो इसका फीचर होना चाहिए वह एक ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये हमारा फोर्थ फीचर है। हमने 3 फीचर पिछले वीडियो में बताया था, ये हमारा लास्ट फीचर है और ये फीचर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फीचर क्या कर रहा है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। देखिए एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वह संवैधानिक नियमों और नागरिकों के अधिकार द्वारा जो बनाई गई रेखा होती है या जो लिमिट होती है उसी में काम करती है, उसी के अकॉर्डिंग काम करती है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। न कि अब इस तरह की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं जो कि सिटीजन्स के राइट्स पे या वहां के जो गवर्नमेंट जो नियम है वह अपने अकॉर्डिंग चलाए। तो ये हमारे हो गए फोर्थ डेमोक्रेटिक फीचर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगेंस्ट और इसके पक्ष में पढ़ेंगे फीचर इसके बारे में। थैंक यू।